नमस्कार, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ सल्फर इन मैग्नीशियम ट्रीटमेंट एंड डक्टाइल आयन। तो मैग्नीशियम ट्रीटमेंट और डक्टाइल आयन में सल्फर का महत्व क्या है और उसका इफेक्ट क्या क्या होता है, इसके ऊपर हम अब बहुत ही शॉर्ट में कुछ जानना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सल्फर लेवल इन बाथ के मेटल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डक्टाइल आयन। डक्टाइल आयन में सल्फर लेवल जो है वो बाथ केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और जो रिक्वायरमेंट ऑफ सल्फर लेवल है 0.01 से लेके 0.02 मैक्स के करीब होती है। ये सल्फर लेवल पिकअप कहाँ से करता है? तो सबसे पहले वो जो स्क्रैप हम इस्तेमाल करते हैं जैसे सीआरसी है या फिर आपका आरआर है, उसके अंदर अगर कास्ट आयरन का स्क्रैप मिक्स हुआ हो या फिर सीआरसी में एवएस मिक्स हुआ हो या कुछ अलग तरीके का कुछ स्क्रैप हो जिसमें सल्फर लेवल की मात्रा ज्यादा है, तो उससे आपका सल्फर लेवल बढ़ जाता है। साथ ही में एक और फैक्टर है, वो है जो सीपीसी कार्बन डालते हैं। तो कार्बन में अगर आपका सल्फर लेवल ज्यादा है या फिर आपके फर्नेस के अंदर जो स्लैग बिल्टअप हुआ है या आप एजीआईन बनाने से पहले की कास्ट आयरन की फर्नेस है उसमें जो कास्ट आयरन का स्लैग चिपका हुआ है, तो ये सारे कुछ बेसिकली इनपुट है जिससे आपका सल्फर आता है। जो सल्फर आने के कारण है वो ये सारे हैं, तो इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। वाई सल्फर इज नॉट रिक्वायर्ड इन डक्टाइल आयन? डक्टाइल आयन में सल्फर क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज इट रिएक्ट विद मैग्नीशियम एंड फॉर्म मैग्नीशियम सल्फाइड दैट इज ड्रॉस which is in liquid form. Secondly, more is the sulfur, more magnesium alloy is required, क्योंकि जितना सल्फर ज्यादा है तो मैग्नीशियम सल्फाइड बनाने के लिए या सल्फर को काउंटर करने के लिए उतना ज्यादा मैग्नीशियम आपका खर्च हो जाएगा। तो जितना सल्फर ज्यादा उतना मैग्नीशियम वहां पे खर्च होगा, तो रेसिडुअल मैग्नीशियम रखने के लिए उसे मेंटेन करने के लिए आपको एडिशनल मैग्नीशियम अलॉय डालने की जरूरत होती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो सल्फर है ये सल्फर बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर इसलिए भी है क्योंकि कई बार लेट एडिशन में हम जो कार्बन डालते हैं तो कार्बन के साथ में सल्फर बनने के भी चांसेस होते हैं कि कार्बन में सल्फर की मात्रा होती है। तो हम बाद का कुछ सैंपल चेक करते हैं और उसके ऊपर कुछ सल्फर देख के हम अज्यूम करते हैं कि ये मेरा सल्फर लेवल है और इस हिसाब से आप मैग्नीशियम की एडिशन करते हैं। लेकिन अब लेट एडिशन में अगर आप कार्बन डाल रहे हो और उससे आपका सल्फर बढ़ता है तो आपको उसे काउंटर करने के लिए जो एडिशनल मैग्नीशियम चाहिए वो शायद आप नहीं डाल पाते हैं। तो इसीलिए बेस में सल्फर को मेंटेन रखना, बेस के सल्फर को सही तरीके से जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कंट्रोलिंग सल्फर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस सल्फर। इफ इट इज इंक्रीज इन बाथ वन हैज टू यूज डिसल्फराइजेशन मेथड। अगर सल्फर इंक्रीज हो जाता है बाद में आपको सल्फर की मात्रा 0.02 से ज्यादा दिखती है तो आपको डिसल्फराइजेशन जैसे मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें आप कैल्शियम कार्बाइड या सोडा ऐश का इस्तेमाल करते हैं जो सल्फर को रिड्यूस करता है, सल्फर को डाइल्यूट करता है। साथ ही में आप फेरोसिलिक और मैग्नीशियम अलॉय को भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू रिड्यूस दी बेस्ट सल्फर, जिसमें आप मैग्नीशियम अलॉय को लैडल में डाल के जब आप लैडल क्रिएट कर रहे हो उस वक्त लैडल में डाल के मेटल को रिंस करके ले सकते हैं। और जब आप रिंस करोगे तो डेफिनेटली वो मैग्नीशियम अलॉय कुछ हद तक सल्फर को रिड्यूस करेगा। सल्फर के साथ वो मैग्नीशियम सल्फाइड बनाएगा और वो ड्रॉस को अगर आप इमीडिएटली निकाल देंगे फर्नेस में से या लैडल में से, तो जब मेटल वापस आएगा फर्नेस में तो उसमें आपकी सल्फर लेवल कम रहेगी, जिससे आपको ट्रीटमेंट करते समय मुश्किलें नहीं आएंगी और आपका सल्फर कंट्रोल में आ सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस यहाँ पर मैंने दी है, जैसे अवॉइड मिक्सअप ऑफ स्क्रैप। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कास्ट आयरन और एजीएन का स्क्रैप मिक्सअप नहीं होना चाहिए। एम्प्टी आउट द फर्नेस बिफोर स्टार्ट ऑफ डक्टाइल आयन आफ्टर ग्रे कास्ट आयन। ग्रे कास्ट आयन के बाद जब आप एजीएन बनाने जा रहे हैं तो फर्नेस को एम्प्टी आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी मेटल उसमें मत रखिए। जितना हो सके उसका स्लैग भी निकालने की कोशिश कीजिए, फर्नेस को क्लीन रखने की कोशिश कीजिए। कीप सीपीसी एंड जीपीसी सेपरेटली, सो डू नॉट यूज सीपीसी इन डक्टाइल आयन। तो गलती से भी सीपीसी डक्टाइल आयन में ना जाए इसकी खबरदारी ले, उसे अलग अलग रखे ताकि गलती से कोई ऑपरेटर सीपीसी एजीआर में ना डाले और सल्फर आपका ना बढ़े। इन द फर्स्ट हीट ऑफ डक्टाइल आयन आफ्टर एवरी कास्ट आयन हीट फोकस मोर ऑन बेस सल्फर लेवल। तो जब भी आप कास्ट आयन से एजीआर में कन्वर्ट करने जा रहे हो तो पहले जो हीट होती है उसके ऊपर सल्फर के ऊपर काफी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्लैग है फर्नेस के अंदर या थोड़ा बहुत बचा हुआ मेटल है वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके सल्फर को इंक्रीज करेगी, जो कंट्रीब्यूट करेगी। तो वहां पर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए सल्फर के ऊपर। तो ये कुछ गाइडलाइन मैंने आपको आपके साथ शेयर की हुई है,
उम्मीद है कि इस गाइडलाइन से आपको काफी फायदा होगा और आज इस वीडियो से भी आपको काफी फायदा होगा। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।